रांची में पूर्व पार्षद को मारी गोली, गर्दन में अटकी। भगाने के दौरान बदमाश की गिरी पिस्तौल। जगन्नाथ मेला के टेंडर को लेकर था विवाद। राजधानी रांची के धुरुआ बस स्टैंड में वार्ड 29 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश को रविवार की देर शाम 7 बजे अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके गर्दन में फंसी हुई है। उन्हें गंभीर हालत में धुरुआ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वेद प्रकाश धुरुआ बस स्टैंड के पास एक चाय दुकान में शाम में बैठे थे। शाम करीब 7 बजे 3 अपराधी वहां पहुंचे। 2 ने उन पर गोली चलाई, एक ने उनके गर्दन में सटाकर गोली मार दी। उन्हें 3 गोलियां लगी हैं। गोली मारने के बाद तीनों अपराधी बाइक से भाग निकले। इसी दौरान एक कट्टा वहां गिर गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि जगन्नाथपुर मेला के टेंडर को लेकर भी वेद प्रकाशी का कुछ लोगों से विवाद हुआ था। इससे पहले धुरुआ में लगने वाले साप्ताहिक हाट को लेकर वे विवादों में थे। झारखंड में मानसून हुआ कमजोर, पारा 4 डिग्री तक चढ़ा। आज राज्य के 12 जिलों में बारिश की संभावना। रांची में 47% कम बारिश। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी यह माना कि मानसून कमजोर होने से रविवार को राज्य के लगभग सभी जिलों का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। रांची में अब तक 138.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा 263 मिलीमीटर का है। इसमें 47% की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज से अगले 3 दिन 12 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक राज्य के मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना जाहिर नहीं की है। कुणाल षडंगी ने भाजपा छोड़ी, पार्टी की उदासीनता को बताया वजह। बाबूलाल मरांडी को भेजी चिट्ठी। बहरागोड़ा से पूर्व विधायक और भाजपा नेता कुणाल षडंगी ने भाजपा के प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले उन्होंने पार्टी के प्रवक्ता का पद छोड़ा था। अपना इस्तीफा उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को भेजा है। साथ ही उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र की कॉपी भेजी है। उन्होंने पार्टी छोड़ने के पीछे की वजह पार्टी की उदासीनता को बताया है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि यह निर्णय मैंने गहन चिंतन और आत्म मंथन के बाद लिया है। पिछले कई महीनों से मैं यह महसूस कर रहा हूं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषयों और संगठनात्मक विषयों को आपके और अन्य वरीय पदाधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद पार्टी जिले के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। जब मैंने प्रदेश के प्रवक्ता को पद से त्याग पत्र दिया था तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे द्वारा लिखे गए विषयों पर पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन दुखद है कि स्थिति आज भी जस की तस है। जल मीनार ठेकेदार कर रहा मनमानी। चतरा में ग्रामीण परेशान, घरों तक नहीं पहुंच रहा पीने का पानी। चतरा जिले के सिक्कित पंचायत के आधा दर्जन गांव में केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी नल जल योजना के तहत बनाए गए जल मीनार अनियमितता का पोल खोल रही है। उक्त जल मीनार से पानी का रिसाव तेजी से हो रही है, तो कहीं जमीन के ऊपर ही जल मीनार से पानी सप्लाई होने वाला पाइप जमीन के ऊपर ही छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों के घरों तक पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीण का कहना है कि जल मीनार निर्माण में ठेकेदार द्वारा भारी लापरवाही बरती गई है। पूरे पंचायत में लगभग 40 से अधिक जल मीनार तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ जल मीनार से अभी तक लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया है। लोगों के घरों तक नल कनेक्शन कर पानी दी जानी है, परंतु कुछ ऐसा घर है जहां नल का कनेक्शन तक नहीं दिया गया है। जिंदगियां बचाना बारी का जुनून। अब तक भीषण बाढ़ खौफनाक गुफाओं में फंसे 451 लोगों को बचा चुके हैं। झारखंड के जमशेदपुर के मजहरुल बारी का जुनून लोगों को जिंदगियां बचाना है। फिर चाहे बाढ़ से घिरे लोग हो, नदियों में डूब रहे या बरसाती नदियों की गुफाओं या बाढ़ में फंसे लोग। 53 साल के बारी ने अब तक 451 लोगों को मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी दी है। उन्होंने साल 2004 में आई सुनामी से तमिलनाडु में कई लोगों को बचाया था। उन्होंने झारखंड में हजारीबाग, रांची और कोल्हान के बांधों में फंसे कई लोगों को बचाया है। बारी सुनामी सहित 105 रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रहे। बारी कहते हैं, किसी की जिंदगी बचाने से बड़ा कोई काम नहीं होता है। जब मैं किसी को बचाता हूँ तो लगता है मेरी सांस लौट आई है। आपात स्थिति का पता चलता है तो मैं 5 मिनट में तैयार होकर निकल जाता हूँ। खरकई और स्वर्णरेखा नदी समेत झारखंड की पहाड़ी नदियों के बहाव क्षेत्र में चट्टानों के बीच गुफाएं बन गई है। इन गुफाओं में फंसे कई लोगों को बारी निकाल चुके हैं। ऐसी गुफाओं में पानी भरने के बाद जब प्रशासन 100 नहीं निकाल पाता तो बारी की मदद मांगी जाती है।
हेमंत सोरेन को जेल भेजे जाने को बहस का मुद्दा बनाएगी सत्ता पक्ष। विधानसभा में सोमवार को हो रहे विशेष सत्र में हेमंत सोरेन को जेल भेजने को सत्ता पक्ष विश्वास मत के बहस का मुख्य मुद्दा बनाएगी। सीएम आवास में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और सीएम हेमंत सोरेन की उपस्थिति में इंडिया गठबंधन दलों की बैठक में इस पर सहमति बनी है। रविवार की देर शाम हुई बैठक में सत्ताधारी दल के नेताओं ने यह रणनीति बनाई है कि जब मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद चर्चा के दौरान यह मुद्दा केंद्र में रहेगा कि कैसे बिना किसी पर्याप्त सबूत के उनके नेता को भाजपा के इशारे पर गिरफ्तार कर 5 महीने तक जेल में रखा गया है। सत्ताधारी दल की ओर से जिन्हें बोलने का मौका मिलेगा वे भाजपा को इस बात के लिए कटघरे में खड़ा करेंगे, बताएंगे कि राज्य में विकास की गति को बाधित करने के लिए कोई पार्टी जिम्मेवार है तो वह है भाजपा। बैठक में कांग्रेस विधायकों ने मंत्रियों के कामकाज के प्रति नाराजगी भी जताई, जिसे प्रदेश प्रभारी ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर आम सहमति बनाने का प्रयास किया। मानसून कमजोर पड़ते ही पारा चढ़ा, अगले 3 दिन छिटपुट बारिश। रांची सहित राज्य भर में मानसून रफ्तार पकड़ने के साथ ही कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने भी माना कि मानसून कमजोर होने से रविवार को राज्य के लगभग सभी जिलों का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। सुबह से तीखी धूप से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा। रविवार को दोपहर में बादल छाए, लगा कि बारिश होगी, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे बूंदाबांदी के बाद बादल छट गए। इसके बाद उमस बढ़ गई। 30,000 की सैलरी पर 2 स्टाफ रख कराता था गांजा की सप्लाई। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के चूना भट्टा स्थित मछली गली में किराए पर रहकर गांजा तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर रविवार को जेल भेज दिया गया। इसमें अनुराग राय उर्फ अनुराग यादव, धीरज कुमार, जीतवाहन स्वासी और अमित स्वासी शामिल हैं। इनके पास से 10 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। अनुराग राय उर्फ अनुराग यादव ही गिरोह का सरगना है और वह मूल रूप से बिहार के वैशाली जिला स्थित राघोपुर का रहने वाला है। अनुराग ही अपने पार्टनर पटना के बख्तियारपुर निवासी धीरज के साथ उड़ीसा व विशाखापट्टनम जाता था और वहां से गांजा की खेप लेकर रांची आता था। राजधानी में लगभग अलग अलग जगहों पर गांजा की सप्लाई करने के लिए सरगना अनुराग ने 30-30 हजार प्रति माह की सैलरी पर 2 स्टाफ जीतवाहन व अमित को गिरोह में रख लिया था। दोनों स्टाफ तमाड़ के रहने वाले हैं। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से दोनों पैसे के लालच में गांजा सप्लाई करने लगे। हालांकि पकड़े जाने पर दोनों ने काफी अफसोस जताया और अपनी गलती के लिए काफी पछतावा भी हुआ। जेल जाने से पहले पूछताछ में आरोपियों ने अन्य कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जयपाल सिंह स्टेडियम में बेंच गायब व झूले टूटे। विवेकानंद बड़ा तालाब पार्क में गंदगी के अंबार। राजधानी रांची के मास्टर प्लान के अनुसार शहर की वर्तमान आबादी के मनोरंजन के लिए कुल 5.6% भूमि सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में मात्र 2.14% भूमि का ही इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि आबादी के अनुसार पार्क खेल के मैदान नहीं बने हैं। शहरी क्षेत्र में जो पार्क बनाए गए हैं उनकी भी देखभाल ढंग से नहीं हो रही है। इसका नतीजा यह है कि आम लोग और बच्चों को खेलने कूदने व मनोरंजन के लिए जगह नहीं मिल पा रही है। पिछले 3 वर्षों में नगर निगम ने पार्क मैदान व ओपन स्पेस विकसित करने पर करीब 15 करोड़ रुपए फूंक दिए, लेकिन देखरेख की व्यवस्था नहीं होने से ये पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ओपन स्पेस में बच्चों के बदले असामाजिक तत्वों का अड्डा लग रहा है। 13 दिन बाद भी ट्रकों की हड़ताल जारी, छाया रोजगार का संकट। बैठक में नहीं बनी सहमति। ट्रक मालिकों की हड़ताल 13वें दिन रविवार को भी जारी रही। ट्रक हड़ताल के कारण लगभग 1500 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। रविवार को ट्रक मालिकों की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर सहमति बनी, परंतु कुछ बिंदु पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में सभी ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि जब तक कंपनी उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। लोहरदगा जिले में बॉक्साइट ट्रक सिर्फ वहाँ परिवहन का एकमात्र माध्यम नहीं है, बल्कि यह लोहरदगा में रोजगार और अर्थव्यवस्था के साथ सीधा संबंध रखती है। बीते 13 दिनों में लगातार ट्रकों की हड़ताल ने 1500 ट्रक मालिकों को प्रभावित किया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।